विधानसभा चुनाव के पहले नागदा जिला बनेगा, कहा पूर्व विधायक शेखावत ने। शहर के युवा ने महज 21 दिन में 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि पुत्र अजय सिंह शेखावत ने रामदेवरा की यात्रा पूर्ण की, जिसके समापन अवसर पर रविवार की सुबह रामदेवरा पहुंचकर मैं स्वयं भी महाआरती का लाभ लूंगा। मेरे लिए एक और प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि मेरे बेटे अजय ने लगभग 21 दिन की 700 किलोमीटर की यात्रा नागदा से प्रारंभ करके, और जो भारत के बहुत ही आस्था का केंद्र है रामदेवरा, वहाँ पर कल पूर्ण होगी उस यात्रा का। और इसलिए आज मैं खुद भी वहाँ पर जा रहा हूँ और बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करूँगा कि नागदा शहर की जन भावनाओं को कद्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमें एक ये बड़ी सौगात दे। मैं आज वहाँ पर जा रहा हूँ, कल पूजा अर्चना करूँगा और अजय को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक शेखावत से नागदा को जिला बनाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागदा खासतौर विधानसभा ने जब जब जो मांगा है मिला है। नागदा को जिला बनाने के लिए विधानसभा की जनता को सकारात्मक रहना चाहिए, शीघ्र ही अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पहले भाजपा नागदा को जिला बनाएगी। सर, 6 तारीख को दोपहर में 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी साहब की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान जिले को लेकर कोई बातचीत है? देखो, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत गंभीर है। मुझे आज कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 6 तारीख को जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भोपाल में मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक थे, बहुत गंभीर थे, बहुत उदार थे। और उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने ये कहा कि दिलीप शेखावत, नागदा खाचोद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब जब मुझसे जो मांगा है वो सारी मांगे मैंने पूरी करी है। उन्होंने कहा ईश्वर अच्छा ही करेगा, सकारात्मक रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस मध्य प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और इस जन भावना का जरूर सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री जी का नागदा आने को लेकर कयास लगाया जा रहा है, इस संबंध में कोई चर्चा हुई सर? हाँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब मैंने उनसे निवेदन करा कि 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण है और इसलिए नागदा आप जरूर पधारो। मैं ये बात लगभग पिछले 3 महीने में 4 या 5 बार मेरी मुलाकात उनसे, और मैंने बार बार उनसे आग्रह करा। उन्होंने मुझे कहा कि 15 तारीख तक विधानसभा है। एक कार्यक्रम उनका 13 तारीख का बना था। एक कार्यक्रम उन्होंने कहा था कि दिलीप में 15 को विधानसभा खत्म होने के बाद 16 या 17 तारीख को कार्यक्रम बनाता हूं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस 8-10 दिन के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा नागदा शहर में प्रस्तावित होगा। जब सर मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर कोई नए आयाम को बात हुई सर? माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने कहा कि लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों का वो भूमि पूजन करेंगे। और 100 करोड़ में विशेष करके चंबल वाला जो फ्लाईओवर वो है, खाचोद का जो हमारा ओवर ब्रिज है फ्लाईओवर, उसका दोनों का लोकार्पण करेंगे। पिपलोदा बागला से लेकर और नवग्रह मंदिर तक चंबल नदी पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। सीएम राइजनिंग स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। नागदा शहर में हमारी जो कायाकल्प की नागदा और खाचोद दोनों जगह, उन दोनों जगहों पर हम लोग उनका भूमि पूजन करेंगे। जल जीवन मिशन की जितनी भी टंकियाँ हमारी पूर्ण हो गई है, उन टंकियों का हम भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। कुछ हमारे आयुष के शासकीय जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर नायन के अंदर बन गया है, शायद उमरना का भी पूरा हो गया, उनका भी हम लोग करेंगे। नागदा शहर में हमारी पुलिस कॉलोनी, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल, जोना नागदा, इस प्रकार से कुछ पानी की टंकियाँ हमारी पूर्ण हो चुकी है, उनका भी हम भूमि पूजन करेंगे। कुछ सड़कें ऐसी जो अभी बनी है, उन सड़कों का भी हम लोग लोकार्पण करेंगे। और अन्य भी कुछ छोटे छोटे विकास के कार्य हैं। और मुझे लगता है कि ये सब मिला के 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों पर एक विशेष चीज़ और कहूँ तो मैंने उनसे कृषि उपज मंडी नागदा और खाचोद, मुझे लगता है कि नागदा की कृषि उपज मंडी का भी उस दिन भूमि पूजन होगा। कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण होगा। नागदा के अस्पताल का भूमि पूजन होगा। इस प्रकार से सारे विकास के कार्यों को हम लोग अंजाम लेंगे।
भविष्य में विकास के कार्यों की दृष्टि से मैंने उनसे निवेदन करा कि क्योंकि नागदा में माँ नर्मदा का पानी 2024 से आपके सकारात्मक रूप के कारण आ जाएगा, तो ये पानी नागदा के 136 गांव में, नागदा खाचोद विधानसभा के, वहाँ पर पानी जाए। तो मैंने उनसे ये आग्रह करा है। यहाँ पर सीएम राइजनिंग स्कूल नागदा में नहीं है, तो हमने उनसे ये निवेदन करा है कि सीएम राइजनिंग स्कूल भी यहाँ पर खुले। दूसरा, उनसे मैंने ये कहा कि कुछ सड़कें, जैसे मैंने एक प्रयोग करा था कि रास्तों को सुगम करने के लिए रास्ते छोटे हो जाए, तो ऐसे करीब 20-25 सड़कों के मैंने प्रस्ताव दिए जो 2-2, 3-3, 4 किलोमीटर है। दूसरा ये है कि खेत सड़क योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा करी है, तो खेत सड़क योजनाएं भी हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैंने ये कही कि नागदा में जो कचनारिया में हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र बन सकता है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा मैं आपको कि फंडाखेड़ी में औद्योगिक क्षेत्र भी हमारा पूर्ण हो गया। उस औद्योगिक क्षेत्र का हम लोकार्पण करेंगे ताकि छोटे छोटे वहाँ उद्योग खुले और वहाँ पे हम विकास के एक नए आयाम को लिख सके। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि नागदा में जिस प्रकार से हम प्रतिदिन पानी दे रहे हैं, ऐसे खाचोद में भी हम प्रतिदिन पानी दे सकें। उसके लिए वहाँ की जो जल आवर्धन योजना है उसको हम लोग गति देने के लिए वहाँ पे वो करें। और खाचरो शहर और कुछ पंचायतों में और अनुसूचित जाति की पंचायतों में विकास की दृष्टि से कुछ राशियाँ करें। चापाखेड़ा, मड़ावदा, इस प्रकार के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में हम लोग डॉक्टरों की उपलब्धता करा पाएँ। एक मैंने बहुत गंभीरता से उनसे बात करी कि नागदा शहर में भोपाल और कुछ बड़े शहरों के बाद में सर्वाधिक झुंगी बस्तियां हैं। उन झुंगी बस्तियों को हम किस प्रकार से नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें पट्टे देकर प्रधानमंत्री आवास का हम लोग लाभ दिला सकें। एक चीज़ मैंने उनसे और कही है कि नागदा के पास से चूँकि एक्सप्रेस हाईवे है, बिजली की पर्याप्तता है, पानी की उपलब्धता है और भी अन्य सुविधाएँ, माँ नर्मदा का पानी आ रहा है। आने वाले समय में हम यहाँ पे नए उद्योगों को किस प्रकार से सरकार की रीति नीति के हिसाब से हम खोल सकते हैं ताकि यहाँ के युवाओं को हम रोजगार दे सकें। तो ये संपूर्ण विषयों पर विकास की दृष्टि से काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब जब यहाँ पर आते हैं, जब जब देते हैं, और एक चीज़ के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त करा है कि जो घोड़ा रोज है, जो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान, फसलों को नुकसान करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा, चूँकि मैं पूर्व में ही घोषणा कर चुका हूँ कि इस समस्या से हम किसानों को निजात दिलाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इस नागदा खाचोद विधानसभा को मुख्यमंत्री जी 10 दिन के अंदर अंदर जब भी उनका दौरा प्रस्तावित होता है, वैसे मुझे लगता है 16 या 17 तारीख को उनका कार्यक्रम बनेगा। प्रदेश के मुखिया से आपकी इतनी लंबी चर्चा हुई, तो क्या फिर ये माना जाए कि नागदा जिला बनेगा? देखो, मैंने कहा कि मैं हमेशा बहुत दृढ़ता के साथ में कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे चुनाव के पहले नागदा को जिला बनाएगी। ये बात सही है कि थोड़ी सी देर जरूर हुई है, लेकिन 2020 में सरकार बनने के बाद में 2020, 21 और 22 पूरा कोरोना की भेंट चढ़ गया था। हमें मात्र काम करने के लिए 6, 7, 8 महीने मिले। लेकिन इस बार की चर्चा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत सकारात्मक थे और उन्होंने मुझे बार बार ये कहा कि दिलीप, जो तुमने मांगा नागदा खाचोद विधानसभा में, कहूँगा कि 4000 करोड़ के विकास के कार्यों को अंजाम हमने मात्र 5 साल के अंदर दी। अगर आप देश की आज़ादी के 75 साल में 70 साल का आकलन करोगे और 5 साल का माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद को करेंगे, मैं इतना जरूर कहूँगा कि माननीय सांसद जी, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, इन सबका असीम सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मोहन यादव जी, ऐसे सारे लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता चाहता है कि जन भावना का सम्मान हो। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक है और ईश्वर ने हमारा साथ दिया तो सब चीज़ ठीक होगी। नव्या रघुवंशी की मौत के मामले में सौंपा ज्ञापन। सत्ताईस तारीख की उनकी बेटी को बुखार हुआ, उल्टी हुई। पहले ये डॉक्टर जैन है, माल डेयरी के पास में, वहाँ लेके गए थे। उन्होंने डॉक्टर चावला के पास रेफ़र किया था। उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी डॉक्टर चावला के पास रेफ़र किया था। डॉक्टर चावला के यहाँ पे उनकी बच्ची खुद बाइक से उतर के अंदर गई थी
उसके बाद उसको वहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। ये कथन जो है मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ आपको। वहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। उनके स्टाफ ने उनको 2 इंजेक्शन और 1 बॉटल चढ़ाई। इसके बाद उसको कपाहट होने लगी। फिर उन्होंने 1 दवाई और दी। उसके बाद डॉक्टर चावला ऊपर थे। जब उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो वो नीचे आए डॉक्टर साहब, और उन्होंने फिर 1 सिरप और 1 इंजेक्शन दिया। इसके बाद तबीयत और बिगड़ने पर उसको रेफ़र कर दिया गया। उसके बाद जनसेवा लेके गए। जनसेवा में वो रात 10 बजे तक थी। उसके बाद उसको उज्जैन रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पे आईसीयू में थी जनसेवा में। वहाँ पे ये बताया गया कि हैवी डोज लगाया गया है। हैवी डोज पहली जो दवाई दी गई थी वो डॉक्टर चावला ने दी गई थी। उसके बाद ही जनसेवा गए, वहाँ बताया गया कि हाई डोज बच्ची को दिया गया है। पाटीदार हॉस्पिटल में भी लेके गए, वहाँ पे भी ये बोला गया कि हाँ उज्जैन कि हैवी डोज दिया गया और 70-80% बच्ची का ब्रेन डेड है। ये पाटीदार अस्पताल ने इन्हें बताया, फादर को। 28 तारीख की सुबह बताया गया कि बच्ची का 100% ब्रेन डेड हो चुका है और आप इसको घर ले जाओ, अब इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए बचा नहीं है। जब इन्होंने पुराने जनसेवा के और डॉक्टर चावला के पर्चे मांगे तो उन्होंने कम से कम 3-4 घंटे तक वहाँ पर इनके पर्चे नहीं दिए। हंगामा करने के बाद डस्टबिन से डॉक्टर चावला वाला पर्चा निकाल कर दिया गया, फाड़ कर फेंका गया था। 28 जून के बाद जब पाटीदार अस्पताल ने जवाब दे दिया तो ये आरडी गाड़ी ले गए, जहाँ पर 3 जुलाई तक 2 और 3 जुलाई की रात तक बच्ची थी, जहाँ रात के 2 बजे वहाँ पर थोड़ा सुधार भी हुआ था और रात के 2-3 बजे वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। इन्होंने आरडी अस्पताल ने जब मृत घोषित किया तो इनकी ये जिद थी या इनकी ये मांग थी कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन वहाँ अस्पताल के दबाव में इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया और नागदा आके अंतिम संस्कार कर दिया। नव्या रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहर के विभिन्न संगठनों ने रेलवे परिसर में एकत्रित होकर मौन जुलूस निकाला। जुलूस महात्मा गांधी मार्ग होकर पुलिस थाने परिसर में पहुंचा। इस दौरान नायब तहसीलदार गोवर्धन राजौरिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डॉक्टर SR चावला के क्लिनिक पर लगे CCTV कैमरे की जाँच करने की मांग की गई। ज्ञापन है, परिवार द्वारा निम्न विषयों की जाँच की मांग है। डॉक्टर चावला के अस्पताल के अंदर व बाहर की दिनांक 27 जून 2023 के CCTV फुटेज की जांच की जाए कि डॉक्टर चावला की अनुपस्थिति में उनके अंदर की भी और बाहर की भी उनके स्टाफ द्वारा इंजेक्शन दवाई व बोतल लगाई गई थी या नहीं। इसमें यह भी देखा जाए कि बेटी नव्या किस स्थिति में डॉक्टर चावला के अस्पताल पहुंची थी और रेफ़र करने के दौरान उसकी स्थिति जब उनके अस्पताल से बाहर लेके गए तो क्या स्थिति थी। इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि पर्चों पर लिखी गई दवाई इंजेक्शन के अलावा भी कोई इंजेक्शन दवाई दी गई थी और उसका 4 साल की बच्ची पर क्या प्रभाव होता है। डॉक्टर चावला की क्लिनिक पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता जांच की जाए। यह भी देखा जाए कि स्टाफ नियमों अनुसार रखा गया है कि अस्पताल में सर ऐसे नहीं रखा जा सकता है, उनकी कुछ शैक्षणिक योग्यता होती है। वह यह भी जांच में लिया जाए कि क्या यह स्टाफ बिना डॉक्टर की मौजूदगी के सभी मरीजों का इलाज करते थे। इनके साथ ऐसा ही हुआ है और लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। डॉक्टर चावला व उनके स्टाफ के उक्त तारीख के कॉल रिकॉर्ड निकालकर यह जाँच में लिया जाए कि नव्या को डिस्चार्ज करने के बाद उन्होंने पाटीदार अस्पताल से बात की थी या नहीं। स्टाफ का भी कॉल रिकॉर्ड निकाला जाना चाहिए। डॉक्टर चावला द्वारा नरेंद्र रघुवंशी से रेफ़र करने के बाद फीस व दवाई इंजेक्शन आदि के पैसे नहीं लिए गए। ये भी एक संशय पैदा करता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। आरडी अस्पताल द्वारा पोस्टमार्टम न करने का दबाव क्यों बनाया गया, इसकी भी हम जांच की मांग कर रहे हैं। आरडी अस्पताल द्वारा दिए गए इलाज का आज तक जो डायग्नोसिस और रिपोर्ट थी वो आज तक परिवार को नहीं दी गई है, जबकि अमूमन दी जाती है मृत होने या डिस्चार्ज करने के बाद। परिवारजनों व मित्रों अस्पताल में मौजूद स्टाफ व डॉक्टरों का बयान लेना चाहिए और उसके आधार पर जांच की जानी चाहिए। पाटीदार अस्पताल में डॉक्टर कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर चावला का पर्चा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया गया था। बहुत ही मिन्नत करने पर दिया गया था। इसकी भी जांच करवाई जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ऐसा होता नहीं है। उक्त विषय में हमारी यह मांग है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की जाए व सभी दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए व डॉक्टर द्वारा किए गए गलत इलाज व सबूत मिटाने की कोशिश करने साबित होने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। सर, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर चावला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लगभग 40-50 साल से उनका सरकारी नौकरी भी थी, यहाँ पर प्रैक्टिस भी है। वो मार्केट के नामी व्यक्ति हैं। तो लोकल अथॉरिटी, हमें ऐसा लगता है कि किसी दबाव में उनके फेवर में ही
जांच करेगी। हम कोई दबाव नहीं बनाना चाहते, लेकिन जांच हो तो बिल्कुल न्यूट्रल हो, और जो सच निकल के आएगा, हम कानून लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम सभी लोग कानून में पूरा विश्वास है, जो उसमें निकल कर आएगा हम सब उसको मानेंगे। आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये पिताजी नरेंद्र, ठीक है। सर इस पर सील लग जाएगी, जो भी इसमें हम जांच करवाएंगे और जो निकल के आएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष जांच होगा, बिल्कुल निष्पक्ष। मेरे बच्चे ये सब बाहर नहीं सकते, पर बिल्कुल कौन से कागज किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, इसके कागज सर को दे दीजिए, एक कॉपी पहुंचा दूंगा आपको, एक कॉपी आपको ही चाहिए। हाँ इसकी एक कॉपी है ना सर के जांच। हाँ हो जाएगा सर। देखिए ये पर्चा है, क्या कहना है संबंध में? हाँ, ये बेटी नव्या की अस्पताल में इलाज के दौरान जो कि प्रारंभिक तौर पे परिजनों द्वारा बताया गया है कि हाई डोज देने से ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। इसकी हम जांच करवाएंगे और जो भी जांच में निकल के आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 27 तारीख के दिन मेरी बच्ची को एक खांसी के साथ थोड़ी सी उल्टी आई थी और उसके उपरांत 2-3 बार वो लेटरिन गई। तो कहीं जाके हम मार्केट में आए और मंडी में जो इंदौर वाले डॉक्टर पाल डेयरी के पास में उनके यहाँ लेके गए, तो उन्होंने 2 टेबलेट दी थी कि टेबलेट दे देना। तो हमने टेबलेट की मना करी, तो उन्होंने डॉक्टर चावला साहब का सजेशन दिया कि आप वहाँ ले जाओ, वहाँ बॉटल चढ़वा लेना। हमारा मन गवाह नहीं था, तो हम मंसूरी जी के यहाँ गए, पर मंसूरी जी ने भी उन्हीं का बोला कि आप डॉक्टर चावला के यहाँ ले जाओ। तो हम डॉक्टर चावला के यहाँ लेके गए। डॉक्टर चावला साहब के यहाँ जब लेके गए तो उनके क्लिनिक पे वो मौजूद तो नहीं थे, पर उनका स्टाफ मौजूद था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, हमने कि ऐसी बात है। बोले डॉक्टर साहब थोड़ी देर से आ रहे हैं। हम बैठे रहिए, फिर उन्होंने कहा कि बोले आप अंदर ले चलो। अंदर लेके गए, बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया गया फूले पे, उसके उपरांत उसे बॉटल चढ़ाई गई। उसके उपरांत बच्चे को थोड़ा ठंड लगने लगी, तो हमने उन स्टाफ कर्मियों से बोला कि बच्चे को ठंड लग रही है, ऐसा क्या है देखो आप। तो उन्होंने एक रजाई ला के दी और हीटर लगा दिया, पर बच्ची में आराम नहीं आया और ज़्यादा कपकपी हुई। तो उन्होंने फिर 2 इंजेक्शन लगाए और चले गए। फिर बच्ची की हालत ज़्यादा बिगड़ी, तो कहीं जाके फिर हमने स्टाफ कर्मियों से बोला, तो उन्होंने डॉक्टर चावला साहब को नीचे बुलाया। डॉक्टर चावला साहब आए, उन्होंने देखा और कहा कि बॉटल हटा दो और एक इंजेक्शन ये दे देना, ये सायरप दे देना, और वो चले गए। उसके उपरांत फिर बच्चे को इंजेक्शन लगाया और सायरप पिलाया। 1 सेकंड मुश्किल से हुआ होगा और बच्चे ने एकदम ज़ोर से कसकसी खाई और आंखें फेर दी। मैं मेरी बच्ची को गोद में लेकर डॉक्टर चावला साहब के पास ऊपर लेके गया। उन्होंने वापस मुझे नीचे पहुंचाया और नीचे आने के बाद उन्होंने एक पर्चा बनाया, रेफ़र करा कि आप जनसेवा ले जाओ। जनसेवा लेके पहुँचे, जनसेवा में बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, पर यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इंदौर उज्जैन जहाँ आपको उचित लगे उस हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ से हम पाटीदार हॉस्पिटल भी गए। पाटीदार उज्जैन हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को इतना हाई डोज नहीं देना चाहिए था। गलती थी साहब, जो मेरी बच्ची को चिल्ला। भैया अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर दुबई के एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में विवाद हुआ था। उसमें से डॉक्टर दुबई के दिए हुए सीसीटीवी फुटेज के कारण कायमी हुई, जो विवाद करने वाले थे उनको जेल भी हो गई, सब कार्रवाई हो गई। जब ये भैया पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, सब इन्होंने फेसबुक पे भी चलाया, आज ये सबको लेके भी आए हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पे कोई कायमी नहीं होती है तो डॉक्टर चावला कुछ ना कुछ वर्चस्व के कारण ही नहीं हो रही है। तो हमारा सिर्फ आपके द्वारा, आपके माध्यम से इतना सा निवेदन है कि अगर 15 तारीख को यहाँ पे शायद सीएम साहब का प्रस्तावित दौरा है, तो अगर 15 तारीख से पहले डॉक्टर चावला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और हमारी जो मांगे वो मानी नहीं जाती है, तो हम उस दिन सीएम साहब का घेराव करेंगे और उसमें हम आप सबका सहयोग रहेगा। और यहाँ पे कोई ना कोई भाजपा वाला है ना कोई कांग्रेस वाला है, जो भी है सब नरेंद्र भाई के दोस्त हैं, सब अलग अलग समाज से हैं, सब अलग अलग पार्टी से हैं। हमारा कोई पॉलिटिकली एजेंडा नहीं है, हमारी कोई चावला जी से निजी दुश्मनी भी नहीं है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो चावला जी को निजी कभी गए भी नहीं होंगे, मतलब हमारा कोई ऐसा कोई द्वेष नहीं है चावला जी से, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इस बच्ची के साथ हुआ है वो आगे नहीं हो और डॉक्टर साहब पे कायमी की जाए। आप लोगों की जो बात से हमें पता चल भी आप पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष भी हैं और रघुवीर जी से समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं।
ये जो घटनाक्रम शहर में चल रहा है, इसको लेके क्या कहना आपका? किस तरह का घटनाक्रम? डॉक्टर चावला जी और नव्या सुरगुंसी वाला। देखो, जो बच्ची मरी उसके परिवार के लिए पूरी तरह की सिंपैथी है हमारे से। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को जो वज्रपात हुआ है उनको सहन करने की शक्ति दे। जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है तो कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को मारने के लिए इलाज नहीं करता है। उसका जहाँ तक कि वो अपना पैसा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अच्छा कर सके। और ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद हुई है और मैं उस परिवार के साथ हूँ। और डॉक्टर चावला पिछले कई वर्षों से इलाज कर रहे हैं और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं उसकी जांच हो जाए। और मैं इस मामले में डॉक्टर चावला और उस परिजनों को भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर की गलत तरीके की गलत करने के लिए कोई इलाज नहीं करता है। सारे डॉक्टर समाज का ये लक्ष्य रहता है कि अब उसके बाद जो मरीज जाए उसका सकुशल तरीके से इलाज कर सके। अगर भगवान को इस तरीके की मंशा थी तो जो मांग कर रहे हैं उनकी जांच हो जाए। शहर की बेटी दिव्या वाला जो मामला गंभीर मामला चल रहा है, कल भी एक बैठक हुई थी, क्या कहना सर? एक्चुअली मैं लगातार बाहर था और आज भी मैं सवेरे प्रातः रामदेवरा जाने से पहले भाई नरेंद्र से मिल के आया और मैंने कहा कि मैं और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में, आपको न्याय मिले। और मैंने ये विषय मानी जितना जो हम लोग हो सकते हैं वो हम उनके साथ में पूरी तरीके से, क्योंकि घटना है वो तो काफ़ी दुखद है और इसलिए हम लोग पूरा परिवार हमारा और पूरी भारतीय जनता पार्टी भाई नरेंद्र के साथ में। इधर डॉक्टर चावला के समर्थन में भी सौंपा गया ज्ञापन। पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला के समर्थन में शनिवार को सर्किट हाउस पर सिंधी समाज मेडिकल एसोसिएशन NIMS लॉयंस ग्रेटर क्लब ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर के सभी चिकित्सक, सिंधी समाज जन, मेडिकल संचालक आदि मौजूद थे। विषय है डॉक्टर एसआर चावला सर के विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसके संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे। बहुत ही विनम्र निवेदन है कि डॉक्टर एसआर चावला सर ने मेडिकल ऑफिसर के रूप में 35 वर्षों तक सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं प्रदान करी है। सेवानिवृत्ति के बाद में भी उन्होंने लगभग 15 वर्षों से अपने निजी चिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा में अपने अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनके द्वारा लगन और मेहनत से मरीजों की निस्वार्थ चिकित्सा की जाती है। आज तक इनके द्वारा की गई चिकित्सा के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बालिका नव्या रघुवंशी जो इनके अस्पताल में गंभीर स्थिति में लाई गई थी, उसको प्राथमिक उपचार के बाद में सर ने जनसेवा अस्पताल में भेज दिया था और वहाँ पर उसके उपचार के बाद में उसे उज्जैन रेफर किया गया था। और उज्जैन में बालिका का जो ट्रीटमेंट था वो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौर और डॉक्टर विवेक सिगरोलिया जी द्वारा किया गया। उसमें बताया गया कि बालिका जो नव्या मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थी और मृत्यु का कारण भी यही जांच में आया सामने। इस तरह चिकित्सकों पर निरर्थक में आधार रहित आरोप लगाकर उनका मनोबल गिराना कहीं से भी उचित नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में कोई भी चिकित्सक अगर उनके अस्पताल में कोई ऐसा मरीज आता है तो घबराएगा, वो इलाज नहीं कर पाएगा उसमें। ऐसी परिस्थिति में हमारा विनम्र अनुरोध है कि उचित निर्णय लेकर सामाजिक रूप से जन चेतना के माध्यम से चिकित्सकों के लिए भय रहित अनुकूल वातावरण तैयार कर सकें ताकि सभी चिकित्सक अपना कार्य लगन और परिश्रम से कर सकें। धन्यवाद। श्रीमान श्री जिलाधीश महोदय उज्जैन द्वारा श्रीमान महोदय मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला जी शहर के सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जिनके द्वारा 35 वर्ष तक शासकीय चिकित्सक में के रूप में नागदा सिविल हॉस्पिटल में सेवाएं दी गई। सेवानिवृत्त के उपरांत पिछले 15 वर्षों से अपनी विभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागदा महोदय, यहाँ के लायन डॉक्टर एसआर चावला जी के द्वारा 35 वर्ष तक शासकीय चिकित्सक के रूप में नागदा सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य के उपरांत पिछले 15 वर्षों से अपने निजी डे केयर सेंटर के माध्यम से चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
इनके द्वारा लगन, मेहनत एवं निस्वार्थ विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की चिकित्सा की जाती है। आज तक इनके द्वारा की गई चिकित्सा के संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई है। बालिका नव्या रघुवंशी इनके चिकित्सालय में लाई गई थी, जो कि गंभीर स्थिति में लाई गई थी। बच्ची का प्रारंभिक उपचार मेडिकल मापदंडों के अधीन कर उसे जनसेवा हॉस्पिटल नागदा भेज दिया गया था। उज्जैन के वरिष्ठ और ख्यातिमान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि राठौड़, डॉक्टर सिरोलिया जी के द्वारा बताया गया कि बच्ची मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थी। मृत्यु के कारण में भी यही दर्शाया गया है। अतः प्रशासन से निवेदन है कि इस विषय में चिकित्सकों के ऊपर लगे निरर्थक और आधारहीन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर चिकित्सकों के प्रति समाज में फैल रही भ्रांतियों को रोकने का कष्ट करें। जय हिंद। विभिन्न संगठन के द्वारा आज सर्किट हाउस में आकर ज्ञापन मुझे दिया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन है। लायंस क्लब ग्रेटर सिंधी समाज अल्टरनेटिव या इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन जो है, मेडिकल एसोसिएशन जो है, सभी के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। और मुख्य रूप से इसमें डॉक्टर SR चावला जो यहाँ के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं यहाँ पर जवाहर मार्ग पर जिनका क्लिनिक है, उनके संबंध में, उनके समर्थन में यह ज्ञापन दिए गए। मुख्य रूप से उसमें जो एक नागदा शहर की बच्ची है नव्या रघुवंशी, उसकी दुखद जो मृत्यु हुई है, उस संबंध में प्राथमिक उपचार किया जाना वर्णित किया गया है और उसके पश्चात उसको हायर सेंटर में रेफर किया गया। दिमागी बुखार जिसको हम कैसे वायरल मेनिंजाइटिस, उससे पीड़ित बताया गया बच्चे को। और इस संबंध में अन्य जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, उनके नंबर्स वगैरह उनको भी कोट किया गया है। इस संबंध में बात का यह बताया गया है, ये मांग रखी गई कि इस प्रकार के निरर्थक या आधारहीन आरोप न लगाया जाए। अन्य शिकायत होती कहीं ना कहीं वो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं जो अन्य समाज के तबके हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो इस संबंध में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ठीक है, नहीं हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम देकर मेरी बात सुनी और ये बात शासन को सुनाई। मेरी ओर से ढेर सारा आभार। मैं चाहता हूँ जो आदमी जुड़े हुए रहते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। तो सिर्फ यही मुझे कहना है, दुर्भाग्य ये रहा कि इस साल 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिसमें अपन को 3 बार यहाँ इकट्ठा ना पड़ा। अपन कोशिश करें कि अब ये सब चांस ना आए, फिर अगर आए तो निश्चित मानिए जुड़े रहिए जैसे कि अन्य होते हैं और लड़ते रहिए। मेरी ओर से पुनः आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, अब 2-4 दिन से नागदा में नहीं थे, इसके लिए भी कुछ चर्चा है? तो आप मैं अभी पिछले 8 दिन से मेरी बेटी अमेरिका से आई हुई थी, जिसका रिजर्वेशन 1 महीना पहले कराया गया था। ऐसी स्थिति में उस वक्त कोई स्थिति बनी नहीं थी, निर्मित नहीं हुई थी। नव्या जिंदा थी। ये नव्या 2-3 दिन पहले ही एक्सपायर हुई है और मैं बहुत पुराना गया हुआ हूँ। आप चाहें तो मेरा जो टिकट है उसको आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज उन्होंने ज्ञापन दिया तो उसके अंदर ये बताया गया है कि आपके द्वारा उनका इलाज नहीं किया गया, आपके यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके द्वारा किया गया। गलत कह रहे हैं। कहीं भी जाइए आप, सीनियर डॉक्टर खड़ा रहता है इलाज के लिए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को गाइड करता है, इलाज करता है। वही मैंने किया। आप चाहें तो वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे घर का। उनका कहना हाई डोज दिया गया है और वगैरह उसका क्या समझते हैं आप कि इस उम्र में मैं हाई डोज दूंगा? अगर हाई डोज के लक्षण थे तो क्यों नहीं आए? वहाँ के डॉक्टरों ने अच्छे जो पीडियाट्रिशियन हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने डेथ सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में क्यों नहीं इंडिकेट किया है? आप चाहें तो मैंने व्हाट्सएप पे दोनों प्रकार के सर्टिफिकेट जाने हैं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की चिकित्सीय त्रुटि हुई है। उनका एक ये भी आरोप लगा है कि जो आपने पर्चा दिया था वहाँ पर ऊपर जो उज्जैन में हॉस्पिटल है वहाँ पर फाड़ दिया गया, उसको उसमें डाल दिया डस्टबिन में। भाई ये मुझे नहीं मालूम, ये तो उन अस्पतालों उन डॉक्टरों से पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस पूरी घटना? मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। हम एक करता हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे किसी मरीज को हमारे द्वारा किसी प्रकार की तकलीफ हो और इस प्रकार के इंसिडेंट पैदा हो। मुझे नव्या के परिवार से और नव्या से अत्यंत सहानुभूति है। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की हादसे
कम से कम हो या ना हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नापतोल की टीम शहर के 2 पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंची। नापतोल विभाग की टीम ने शनिवार को जिला मुख्यालय से आकर शहर में 2 पेट्रोल पंप की जांच की। जांच का प्रतिवेदन एसडीएम को सौंपा। एसडीएम अग्रिम कार्यवाही के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन बनाकर प्रस्तुत करेंगे। शहर के 2 पेट्रोल पंप की ऑनलाइन शिकायत होने पर शनिवार को नापतोल विभाग की टीम एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के निर्देशन में कार्यवाही करने के लिए इंगोरिया रोड स्थित मोहता पेट्रोल पंप पर पहुंची। नापतोल अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि मोहता पेट्रोल पंप पर 12 नोजल से पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा था, जिसमें से 4 नोजल से डीजल, 7 से पेट्रोल और 1 नोजल से एक्स्ट्रा ग्रीन पेट्रोल दिया जा रहा था। सभी नोजल से दिए जाने वाले पेट्रोल डीजल की जांच की गई है। अधिकारी राजपूत ने निर्देश दिए कि ग्राहक को शून्य दिखाने के बाद ही पेट्रोल डीजल भरा जाए। यदि रीडिंग और पेट्रोल डीजल में अंतर आता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ऐसी कोई अनियमितता सामने तो नहीं आई है। माल रुक गया और रीडिंग रुक गई, दोनों एक जैसी चल रही थी। रीडिंग चल रही है, माल निकालना चाहिए मशीन, और माल जा रहा और रीडिंग नहीं बढ़ रही। जैसे कभी भी लगे ना तो मशीन मत तब तक करवाओगे। काम देते हैं यार, काम बच्चे रहते हो यार। ये दबाने का है। अरे ये क्या काम है? अकेले दाम लेते हैं तो मिला होगा, कितने रहता है, गलत बात है। कितना काटे? तो दबाने का लाओ ना। इसी दौरान हिम्मतलाल एंड सन्स के पेट्रोल पंप पर भी जांच की गई। इस दौरान कर्मचारी मनीष पवार मौजूद थे। साहब, शहर में 2 पेट्रोल पंप, एक दुकान की जांच की गई, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक में नागदा को 8 तारीख को जो उपस्थित हुआ हूँ जांच के लिए। मैं एसएसआर निरीक्षक नापतोल उज्जैन हूँ, नागदा प्रभार में हूँ। और श्रीमान एसडी महोदय के पास कुछ शिकायतें पहुँची थी, पेट्रोल पंप से संबंधित शिकायतें थी और बाजार में कुछ अधिक मूल्य में सामान बिक रहे थे। उस संबंध में श्रीमान एसडी महोदय के निर्देशन में आज नागदा क्षेत्र के 2 पंप मोतालाल, सूरजमल मोतालाल के यहाँ, गोविंद जी के यहाँ जाँच की गई प्रदायगी की। और उसके पश्चात फिर ये अपने हिम्मतलाल सेठ जी बस स्टैंड चौराहा नागदा, यहाँ पे भी जांच की। जांच यहाँ इसके अलावा एक कंप्लेंट और भी जो उपभोक्ताओं की थी कि कोल्ड ड्रिंक जो है अंकित प्राइस से ज़्यादा में बेचा जा रहा है, जैसे 42 रुपये का मांझा 45 में विक्रय किया गया। उसकी पुष्टि के लिए हमने हमारे एक स्वयं के बंदे को टेस्ट परचेज के लिए भेजा, जिसने ग्राहक बनकर वह बॉटल खरीदी और उससे वही स्थिति पाई गई कि 42 का 45 वसूला गया है। इसलिए उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किया। वो विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत अधिक मूल्य प्राइस पे उसको जो भी प्रावधान है उसके ऊपर आर्थिक दंड होगा। साथ ही उसको हिदायत दी गई भविष्य में भी आसपास के दुकान वालों को ये दी गई कि अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी प्रकार की वस्तु का विक्रय न करें और विक्रय करने पाए जाने पर शिकायत होने पर और आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी, जैसे आज की गई। पेट्रोल पंप पे प्रदायगी के बारे में प्रदायगी ली गई, नियमानुसार जो प्रदायगी पाई गई मानक अनुरूप पाई। इसके पश्चात भी पेट्रोल पंप संचालक और पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले हैं, जो नोजल चलाते हैं, ग्राहकों की हड़बड़ी और जल्दीबाजी में या तो प्रॉपर जीरो नहीं देखना, बाद में शिकायत करना, तो ये जीरो देखकर ग्राहक को भी ये
हमारा एक सुझाव है कि पहले जीरो देखें, जीरो देखने के बाद ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल लें। तत्पश्चात अगर आपको लगता है, इनको भी ये बोला गया है कि मशीन अगर बताएगी देते देते इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, अगर बताएगी देते देते कई बार ये स्थिति हो जाती है कि नोजल में रीडिंग तो बढ़ रही है मशीन में, लेकिन माल नहीं निकलता, या कई बार ऐसा भी होता है माल निकलता है और रीडिंग अटक जाती है। उस स्थिति में अगर ग्राहक को अगर अपन पेट्रोल डीजल नोजल लगा है तो सुझाव भी है और निर्देश पंप संचालक को ये है कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति पाया जाए तो आपके यहाँ जो नोजल चलाने वाले व्यक्ति हैं उनको विशेष रूप से हिदायत दें कि ऐसी स्थिति पाई जाए तो तत्काल उस मशीन से रोकें, उस मशीन को फिर से चेक करें। चेक करने के बाद अगर सुचारू रूप से पता है कि वो दे रही है तो उससे विक्रय चालू करें, अन्यथा जब तक मशीन में सुधार ना हो तब तक इस प्रकार के नोजल या इस तरह की मशीन से संचालन बंद करें और तत्काल विभाग को उसके लिए सूचित करें और संबंधित ऑयल कंपनी और मशीन कंपनी को सूचित करके उस मशीन का सुधार कार्य करवाएं और सत्यापन करें। निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने पर कार्रवाई। महिदपुर नाके पर निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने के मामले में नाप तोल विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई का प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। महिदपुर नाके पर स्थित पोरवाल नमकीन सेंटर के संचालक द्वारा ग्राहकों से प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत होने पर शनिवार की शाम को नाप तोल विभाग के सुरेंद्र सिंह राजपूत, मनीष पवार कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। मामले की वास्तविकता को परखने के लिए अधिकारी राजपूत ने मनीष पवार को ग्राहक बनाकर दुकान पर भेजा। इस दौरान दुकान संचालक ने 42 रुपए प्रिंट रेट की माजा की बोतल पवार को 45 रुपए में दी। मामले की पुष्टि होने तक अधिकारी राजपूत दुकान पर पहुंचे और संबंधित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। आपका कहना सही है। वो तो सर हम दे सकते हैं, जैसा कस्टमर बोलता है 42 भी दे देते हैं। हाँ जी, 42 अभी कस्टमर ने देने तक यार खरीदने का 45 दिया था। हमारे ये कंप्लेन यहाँ नहीं दिल्ली एनसीए पोर्टल से हमको है नहीं, प्रदेश की कहाँ की उज्जैन की तो नागदा की अपने को प्रिंट प्राइस से कोई भी चीज़ में अरे सर नहीं बेचते हैं, इतना है उतना ही लेना है, उससे अब वो भी नहीं रही है सर। नियम का मतलब नहीं होता ना। इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे सर? वो ठीक है, अब एडजस्ट करेंगे हम करना उसको आगे का ध्यान रखो। दुकान का लाइसेंस है क्या? अंकल को बुला दें यहाँ नहीं है, आप आ जाए 2 मिनट आ जाते हैं, व्यवस्था आए हुए हैं। अरे 2 मिनट आ जाते हैं, व्यवस्था आए हुए हैं। सर कौन सा स्कूल? राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने पाड़िया कला। हाँ